बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का बुनियादी मकसद और मफहूम FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये दरअसल गरीब मुल्कों के लिए एक इदारा है जो कि डेवलपिंग कंट्री पर नज़र रखता है कि क्या वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मियार पर पूरे उतरते हैं या नहीं है। FATF क्या पाकिस्तान इस मर्तबा भी ग्रे लिस्ट में रहेगा? तो उसकी मैं सारी कहानी आपको सुनाता हूँ। बुनियादी तौर पर जैसे मॉनेटरी फंड है, IMF है, और इसी तरह से ये जो है FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका इजलास हो चुका है और इसमें पाकिस्तान को उसी लिस्ट में रखा गया है जो आज से 4-5 महीने पहले इसका इजलास हुआ था और कहा गया था कि पाकिस्तान को इस दफ़ा इस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है और मालूम भी है कि इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका की हिट लिस्ट पे है और अमेरिका के अपने मफादात हैं। अमेरिका चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा करे जिसमें उसको अड्डे देने का। तो इसी लिस्ट में उसने उसका नाम ज़बरदस्ती रखा हुआ है और फ्रांस इसकी पेशकदमी कर रहा है। फ्रांस बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का मुखालिफ नहीं है, लेकिन जब से यह मसला बना है ना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरुमती के सिलसिले में, तो उस वक्त से पाकिस्तान का ये मुखालिफ हो गया है। पाकिस्तान ने इस इजलास की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस नशिस्त के दौरान पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के शोबे में होने वाली अब तक की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर यह फैसला होगा कि आया पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखा जाए या नहीं। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान की शमूलियत के बारे में चंद नई तफसीलात सामने आई हैं जिन्होंने नए सवालात को जन्म दिया है। BBC ने इस हवाले से होने वाली पेशरफ्त और सूरत हाल का जायज़ा के लिए इस शोबे के चंद माहिरीन से बात की है और वो सुनिए वो बात क्या है। पाकिस्तान की ब्लैक लिस्ट होने से बचने की जद्दोजहद FATF अमेरिका पाकिस्तान की क्या मदद कर सकता है, और उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मदद, माली मुआमलत के खिलाफ कवानीन में मज़ीद सख्ती। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान अगले 4 माह तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। HPG रिपोर्ट में कहा गया है कि चंद रोज़ कबल 11 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग का जायज़ा लेने वाले एशिया पैसिफिक ग्रुप की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को इन्हांस फॉलो अप लिस्ट में डाला गया है। APG के मुताबिक ऐसा करने की वजह यह है कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम में कोई खास पेशरफ्त नहीं की। ये तो एक आपको पता है कि बहाना है। 21 से 23 अक्टूबर तक होने वाले इजलास में FATF की तरफ से PG की इस रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाएगा और पाकिस्तान के हुकाम की तरफ से दहशतगर्दी में मुलविस ग्रोहों के खिलाफ अब तक की जाने वाली कार्रवाइयों और मुआशी मदद फराहम करने वाले इदारों और अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। APG ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान FATF की साबित सिफारिशात पूरी करने में मसरूफ़ अमल है और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए 15 मामलात पर कानून साजी भी कर चुका है। लेकिन इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चंद सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किएगा। ये तासुर मिल रहा है कि इदारा पाकिस्तान की जानिब से इस ज़मन में किए जाने वाले इक़दाम से ज़्यादा मुतमईन नहीं है। अब तक पाकिस्तान ने FATF की साबित सिफारिशात में से सिर्फ 14 पर अमल किया है। बाकी रह जाने वाली 13 सिफारिशात को पूरा करने के लिए रवां साल फरवरी में FATF की तरफ से पाकिस्तान को 4 माह का वक़्त दिया गया था। लेकिन इसके बाद जो सेकंड जो अभी हुई है तो उसमें भी पाकिस्तान ने 27 जो उनकी सिफारिशात को मुकम्मल तौर पर एग्री कर लिया था और बिल्कुल करीब ही था कि वो इस ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। लेकिन उसमें मुल्कों के मफादात शामिल होते हैं। जितने भी ममालिक हैं एडवांस कंट्री, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले और वो तरक्की हो। तो ये एक बुनियादी छोटी सी खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और बताया भी है कि क्या मुल्कों के साथ अक्सर ये होता है, गरीब मुल्कों के साथ जो है बड़े बड़े ममालिक जो कुछ करती हैं वो नाकाबिल बयान होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे और इसको ज़रूर जो है आप अपने ख्यालात का इज़हार भी करेंगे।